मेरे ऊपर 16 दिसंबर को बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज से पहले न वाटर कैनन न आंसू गैस का प्रयोग किया गया, जलील किया गया, मेरा मानवीय मूल्य का हनन किया गया। हम न्याय को लेकर के राज्य मानव अधिकार आयोग के पास जाते हैं तो मालूम चलता है कि अध्यक्ष पद नहीं है, ना यहाँ कार्रवाई होगा, ना सुनवाई होगा, ना यहाँ केस लॉन्च होगा। कि यह जो देश है कोई ठेकेदार का नहीं है या कोई किसी बाप का जागीर नहीं है, किसी का जमींदार नहीं है। गणतंत्र दिवस यह एहसास दिलाता है कि पूरा पॉलिटिकल पावर, शासन व्यवस्था जनता का, सभी कार्यालय को, दफ्तर को सक्रिय किया जाए और जो दर दर भटक रहे हैं यहाँ के युवा, उसका न्याय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मक्खन न्यूज़। मैं दीपक चौबे कैमरामैन अंकित के साथ मौजूद हूँ रांची। आज हमसे बात करने के लिए युवा छात्र नेता, समाज सेवी, JLKM केंद्रीय उपाध्यक्ष, 61वें विधानसभा सिल्ली से विधानसभा प्रत्याशी रह चुके देवेंद्र नाथ महतो जी मौजूद हैं और उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस पर राज्य की हालिया स्थिति पर वो क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। और कल 26 जनवरी 2025 यानी अलग झारखंड राज्य गठन हुए 25वें साल और भारत देश गणतंत्र हुए 76वें साल और 76वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस हमें यह एहसास दिलाता है कि यह जो देश है यह किसी कोई ठेकेदार का नहीं है या कोई किसी बाप का जागीर नहीं है, किसी का जमींदार नहीं है। गणतंत्र दिवस यह एहसास दिलाता है कि पूरा पॉलिटिकल पावर, शासन व्यवस्था जनता का, जनता के हित में, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था, ये हमें एहसास दिलाता है। लेकिन आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि राज्य गठन हुए 25वें साल पे कि आज क्या सचमुच राज्यवासियों को गणतंत्र होने का एहसास है। अगर इस मूल्यांकन पे हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि राज्य को विकास के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट के घटक के रूप में कार्य करने वाले संविधान में प्रावधान कई संवैधानिक संस्थान हैं जिसको सुचारू रूप से संचालन करके सरकार का कार्य को, सरकार के हर सरकारी योजनाओं को अंतिम लोगों तक हर स्तर पे, हर जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 महीनों से राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था JPSC का अध्यक्ष पद खाली होने की वजह से 11वीं JPSC, सिविल सेवा, CDPO, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर जैसे तमाम कई परीक्षा फल समेत नई विज्ञापन बाधित हो रही है। इसके साथ ही साथ आप RTI जैसे कानून को कमज़ोर किया जा रहा है क्योंकि सूचना आयोग में आपका अध्यक्ष पद नहीं है, पूरा दफ्तर तो है, कार्यालय तो है, लेकिन शिथिल पड़ा हुआ है, निष्क्रिय है। मेरे ऊपर 16 दिसंबर को बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज से पहले न वाटर कैनन न आंसू गैस का प्रयोग किया गया, जलील किया गया, मेरा मानवीय मूल्य का हनन किया गया। हम न्याय को लेकर के राज्य मानव अधिकार आयोग के पास जाते हैं तो मालूम चलता है कि अध्यक्ष पद नहीं है, ना यहाँ कार्रवाई होगा, ना सुनवाई होगा, ना यहाँ केस लॉन्च होगा। कहने का मतलब आज महिलाएं दर दर भटक रही है न्याय को लेकर के। महिला आयोग पर, राज्य महिला आयोग पर चेयरमैन नहीं है, बाल संरक्षण आयोग पर चेयरमैन नहीं है, आपका ग्राम खाद्य उद्योग बोर्ड पर चेयरमैन नहीं है, आपका झारखंड कला बोर्ड पर चेयरमैन नहीं है। मतलब कि राज्य के कल तो संविधान की बात किया जाएगा, लेकिन कैसा संविधानता जहाँ के सारे संवैधानिक संस्था निष्क्रिय है। तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि कल का रिपब्लिक डे पर झारखंडियों को रिपब्लिक होने का एहसास कराएं और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं, मुख्य रूप से जो सूचना, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानव अधिकार आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, या जो भी कला संस्कृति बोर्ड, ग्राम उद्योग बोर्ड, जितने भी निगम है, बोर्ड है, आयोग है, प्राधिकार है, सभी में
चेयरमैन को नियुक्ति कर सभी कार्यालय को, दफ्तर को सक्रिय किया जाए और जो दर दर भटक रहे हैं यहाँ के युवा, उसका न्याय हो। जो दर दर भटक रहे हैं यहाँ के मजदूर, क्योंकि यहाँ का कंपनी भी अलग रूप से दमनकारी नीति अपना रहे हैं। आज यहाँ के लेबर को 8 घंटे की जगह 12 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा काम कराया जा रहा है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराया जा रहा है। आपको बता दें, 80 उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय, आदर्श विद्यालय में जो नियुक्ति किया गया था आपका साइंस लैब फैसिलिटेटर का, आज उनका 1 साल में आउटसोर्सिंग कंपनी उसका रेन्यूअल नहीं कर रहा है। तो ये हर संस्थान से जो यहाँ के लोगों को भय महसूस कर रहे हैं, यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कल रिपब्लिक डे में तमाम संस्थाओं का सक्रिय करते हुए, ये जो चाहे यहाँ का लेबर कमीशन हो, चाहे यहाँ का आउटसोर्सिंग काम करने वाले यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन हो, चाहे छात्र हो, चाहे गरीब हो या किसान हो, मजदूर हो, सबको एहसास हो कि हम एक रिपब्लिक स्टेट में हम रहते हैं। हम लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य में हम रहते हैं। ये एहसास कराए, कल सारे नियुक्ति को करा करके सक्रिय कराए। हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं। और आपका जो सवाल था कि हम ग्रामीण एसपी साहब से हम मिले, चूँकि शहर और पूरे रांची आसपास क्षेत्र में आपराधिक तत्व बढ़ गए हैं। लगातार रिपीट हो रहा है चोरी का घटना, लगातार रिपीट हो रहा है, यहाँ का असामाजिक काम बढ़ते जा रहा है। तो जिसका लगाम को लेकर के हमने ग्रामीण रूरल एसपी महोदय से मिला, अवगत कराया कि यहाँ प्राथमिकी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन चोर को पकड़ा नहीं जा रहा। आखिर पुलिस का काम क्या है? क्यों है पुलिस? जो लोग सुरक्षित नहीं हो, चोरी लगातार होता रहे, आपराधिक तत्व बढ़ता जाए। तो ये तमाम ये सब बिंदुओं पर हमने बात किया। ग्रामीण एसपी महोदय ने गंभीरता से लेते हुए एसआईटी कमेटी का गठन करते हुए 1 सप्ताह के अंदर सभी चोर को गिरफ्तार करते हुए जो सामान चोरी किया गया उसको रिकवरी कराने का आश्वासन मिला है। तो आपने सुना, कई मुद्दों पर जो है इन्होंने बातें बताई। आज की जो समस्या है मूलभूत झारखंड की, उन सभी समस्याओं से अवगत कराया और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं लोग इनको इतने बड़े क्रांतिकारी के रूप में और छात्र हित के रूप में देखे जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और कई बिंदुओं पर आपने बातें की। जी धन्यवाद। आप लगातार देखते रहिए मक्खन न्यूज़। मैं दीपक चौबे, कैमरामैन अंकित के साथ। जय हिंद, जय भारत।